अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूँ डेनमार्क की एक रियासत ग्रीनलैंड की, और आज हम ग्रीनलैंड के बारे में वो तमाम बातें जानेंगे जो आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। ग्रीनलैंड का नाम सुनते ही आपके जहन में फौरन हरियाली से भरा हुआ एक खूबसूरत मुल्क आता होगा, लेकिन ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रीनलैंड एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि ग्रीनलैंड का 81% रकबा बर्फ से ढका हुआ है, यानी ग्रीनलैंड में सब्जे का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आता। सबसे पहले हम ग्रीनलैंड की तारीख की बात कर लेते हैं। तारीख का मुताला करने पर पता चलता है कि ग्रीनलैंड पर पहली बार इंसानी कदम 2500 कबल मसीह में रखे गए थे। हो सकता है इससे कबल भी इंसानी जिंदगी के आसार मौजूद हों, लेकिन अभी तक आसार कदीमा वालों को इससे कबल कोई भी आसार नहीं मिला है। इस बेआबाद जजीरे पर करीबी मुमालिक से साल हा साल लोग आते रहे और इसे आबाद करते रहे। 9वीं सदी ईस्वी में यहाँ नॉर्वे से लोगों ने आकर बस्तियां कायम करना शुरू कर दी और एक मजबूत गिरोह की शक्ल इख्तियार करते हुए 11वीं सदी ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया और इसे नॉर्वे का हिस्सा बना दिया गया। 1262 ईस्वी में नॉर्वे ने ग्रीनलैंड को अपने आप से आजाद कर दिया, क्योंकि इस दौर में ग्रीनलैंड कोई खास अहमियत का हामिल न था और ना ही किसी और मुल्क ने इस पर बादशाहत करने की कोशिश की। यूं 5 सदियां बीत गईं। 1721 में नॉर्वे ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लिया और यहां पर नॉर्वे राज चलने लगा। 14 जनवरी 1814 को होने वाले एक मुआहदे के तहत ग्रीनलैंड को डेनमार्क के हवाले कर दिया गया। 5 जून 1953 को ग्रीनलैंड को डेनमार्क की एक रियासत के हकूक दे दिए गए, जो इससे पहले ग्रीनलैंड को हासिल न थे। ये बात भी आपको बता दूं कि नॉर्वे ने 1931 में मशरकी ग्रीनलैंड के इस वक्त जो गैर आबाद हिस्से थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। नॉर्वे का कहना था कि इन जजीरों पर किसी की मलकियत नहीं। दोनों मुमालिक में इख्तलाफात बढ़ने लगे तो 1933 में ये फैसला आलमी अदालत में ले जाया गया, जहां पर फैसला नॉर्वे के खिलाफ आया और नॉर्वे को इन इलाकों से अपनी फौजों को वापस बुलाना पड़ा। 1940 में दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया तो ग्रीनलैंड का डेनमार्क से राब्ता टूट चुका था। इस अरसा में ग्रीनलैंड अमेरिका और कनाडा से एशिया की दरामदात और बरामदात करता रहा। लोगों के अंदर आज़ादी का जज्बा बढ़ने लगा, इसीलिए 1953 में ग्रीनलैंड को डेनमार्क ने एक रियासत का दर्जा दे दिया और इसे वही हकूक हासिल थे जो रियासत डेनमार्क को हासिल थे। 1 मई 1979 को ग्रीनलैंड को डेनमार्क हुकूमत की तरफ से अंदरूनी खुद मुख्तारी दे दी गई। 1985 में ग्रीनलैंड ने यूरोपीय कम्युनिटी से अलहदगी कायम कर ली, जबकि डेनमार्क यूरोपीय कम्युनिटी का मुस्तकिल रुकन रहा। यूरोपीय कम्युनिटी बाद में तब्दील होकर 1992 में यूरोपीय यूनियन की शक्ल इख्तियार कर गई। ग्रीनलैंड डेनमार्क के जरिए अभी भी यूरोपीय यूनियन से चंद मरासम रखे हुए है, ताहम यूरोपीय यूनियन के कवानीन ग्रीनलैंड के तजारती हिस्सों के अलावा और कहीं भी लागू नहीं होते। 2008 में ग्रीनलैंड के लोगों ने मकामी हुकूमत के इख्तियारात देने की मांग की। अगले ही साल 21 जून 2009 को ग्रीनलैंड को ज्यादातर इख्तियार सौंप दिए गए। अब डेनमार्क हुकूमत के पास खारजा, दफा और माईशी पॉलिसी ही बाकी रह गई है। इसके अलावा डेनमार्क ग्रीनलैंड को हर साल 11,300 अमेरिकी डॉलर फी बाशिंदा मुहैया करता है, जो कि 2016 में $650 मिलियन थे।
ग्रीन लैंड जो कि किताबों में आज भी डेनमार्क का ही हिस्सा बताया जाता है, लिहाजा हर जगह पर जब रकबे की बात आती है तो डेनमार्क का रकबा बताया जाता है, ग्रीनलैंड का नहीं। ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 अफराद के करीब है और ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे कम गुंजान आबादी वाला जजीरा भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में इस जजीरे नुमा रियासत को डेनमार्क से बाकायदा आज़ादी हासिल हो चुकी होगी। ग्रीनलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि ग्रीनलैंड, जिसे दुनिया यूरोप का एक मुल्क करार देती है, दरअसल शुमाली अमेरिका में मौजूद यूरोपीय मुल्क डेनमार्क के कब्जा इख्तियार में एक जजीरा है। ग्रीनलैंड जो कि डैनिश जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है लोगों की सरजमीन। ग्रीनलैंड में फीकस मजमूई आमदनी 40,000 अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच चुकी है और ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में 35वें नंबर पर शुमार होता है। फीकस आमदनी के एतबार से ये यूरोप की कमजोर मईशतों में से एक है। ग्रीनलैंड की आमदनी का ज्यादातर इन्हिसार माहीगीरी और माहीगीरी की एक्सपोर्ट से है। ग्रीनलैंड मछलियों से ज्यादा झींगे दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। हाल ही में तेल और गैस के ज़खायर भी दरियाफ्त हुए हैं, मगर इनको काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए अभी कई साल लग जाएंगे। 2007 में याकूत कीमती पत्थर की दरियाफ्त के बाद इसके निकालने का अमल शुरू हुआ और इसके साथ दीगर मादनियात भी निकलना शुरू हुई। इनकी कीमतों के बढ़ने की वजह से माइशत में बेहतरी आ रही है। यूरेनियम, प्लाटिनियम, एल्यूमिनियम, निकल और तांबे जैसी अहम मादनियात ग्रीनलैंड की आमदनी में इजाफा कर रही हैं। नोक, जिसका पुराना नाम गोड थब था, ग्रीनलैंड का मौजूदा दारुल हुकूमत है। 690 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला ये शहर ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ग्रीनलैंड की 57,000 की आबादी में से 16,000 से ज्यादा अफराद इसी शहर में रहाइश पजीर हैं। ग्रीनलैंड में 88% आबादी ग्रीनलैंडिक जुबान का इस्तेमाल करती है और बाकी 12% डैनिश और दूसरी यूरोपीय जुबानों का इस्तेमाल करती है। ग्रीनलैंडिक को 2009 में दफ्तरी जुबान का दर्जा दिया गया था और अभी तक नोक और दीगर बड़े कस्बों में अभी तक तालीमी अदारों समेत कई दफ्तरों में भी डैनिश जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीनलैंड में 96% अफराद ईसाइयत के एक फिरके प्रोटेस्टेंटिज्म से ताल्लुक रखते हैं, 0.2% कैथोलिक फिरके से, जबकि बाकी बचे 3-3.5% लोग दीगर फिरकों से ताल्लुक रखने वाली मसीही आबादी के अलावा दीगर मज़ाहब के मानने वाले भी हैं। मुसलमान सिर्फ वही हैं जो दीगर ममालिक से काम काज की गरज से आकर आबाद होने वाले हैं। डेनमार्क में चलने वाली करेंसी यानी डैनिश क्रोन ही ग्रीनलैंड में चलती है, जो कि 1 क्रोन पाकिस्तानी 17.33 रुपयों के बराबर है। ग्रीनलैंड का कॉलिंग कोड +299 है। कॉलिंग कोड की तरह ग्रीनलैंड की डोमेन नेम भी डेनमार्क से अलग है। जिस तरह पाकिस्तान की डोमेन .pk है, इसी तरह ग्रीनलैंड की डोमेन नेम .gl है। ग्रीनलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 8 घंटे पीछे है। ग्रीनलैंड के 38,000 के करीब अफराद यानी ग्रीनलैंड की 65% आबादी को ही इंटरनेट की सहूलियात मैसर हैं। ग्रीनलैंड में कोई भी एरिया कोड नहीं है, इसीलिए ग्रीनलैंड में मोबाइल नंबर सिर्फ 6 आदाद पर मुश्तमिल होता है। ग्रीनलैंड में 30,000 टीवी और 30,000 के करीब ही रेडियो मौजूद हैं, जिनसे लोग फारिग वक्त में अपना दिल बहलाते हैं। ग्रीनलैंड अगर डेनमार्क से आजाद हो जाए तो ये शुमाली अमेरिका का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा।
ग्रीन लैंड के मशरिक में बुहेरा ग्रीनलैंड, मगरिब में खलीज बेफन, शमाल में बुहेरा मुंजमद शमाली और जनूब में बुहेरा ओकियानूस है। इसके करीबी ममालिक में कनाडा और आइसलैंड मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा कौमी पार्क भी ग्रीनलैंड में ही मौजूद है। फुटबॉल ग्रीनलैंड का कौमी खेल है। फुटबॉल के अलावा हैंडबॉल अब सबसे ज्यादा और शौक से खेला जाने वाला खेल है। ग्रीनलैंड में तालीम की शरह 100% है। जिस तरह पाकिस्तान में हाई स्कूल का दौरानिया 11 साल का होता है, ग्रीनलैंड में इसके बरक्स 10 साल का होता है। ग्रीनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर 25 मई से लेकर 25 जुलाई तक सूरज नहीं डूबता। अगर डूबता भी है तो 1, 2 या 3 घंटों के लिए। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और ये दिन ग्रीनलैंड का नेशनल हॉलिडे भी होता है। ग्रीनलैंड का ज्यादा इलाका पहाड़ी और बर्फीला होने की वजह से ट्रेन का निजाम नहीं है और ना ही 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर रोड्स बने हुए हैं। शहरों और कस्बों से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कश्तियां, बर्फ पर चलने वाली गाड़ियां और कुत्ता गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। ग्रीनलैंड में सड़कों के ना होने से कारों की तादाद बहुत कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड में 2600 के करीब कारें मौजूद हैं और ये तकरीबन ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नोक में ही मौजूद हैं। कश्ती ही सफर का बेहतर जरिया समझी जाती है। मुल्क का कौमी हवाई अड्डा, अजायब घर, खेलों के मैदान, मुल्की यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरियों जैसी सहूलियात भी इसी शहर यानी दारुल हुकूमत में ही मौजूद है। इस शहर का औसतन दर्जा हरारत -7 से -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सिर्फ जुलाई के माह में ही दर्जा हरारत फ्रीजिंग पॉइंट पर आता है। ग्रीनलैंड में मस्कोस नाम का एक जानवर पाया जाता है जिसका वजन 300 से 400 किलोग्राम पाया जाता है। 60 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भागने वाले इस जानवर की औसतन उम्र 15 साल है। 14वीं सदी ईस्वी में तामीर होने वाला हवासले नामी चर्च शुमाली अमेरिका में सबसे पुराना चर्च माना जाता है जो कि ग्रीनलैंड में ही मौजूद है। एयर आइसलैंड की 2 परवाजें एक हफ्ते में ग्रीनलैंड आती हैं, जबकि एयर ग्रीन सिर्फ डेनमार्क और आइसलैंड तक ही उड़ान भरती है। शुरू में शुमाली अमेरिकी ममालिक में परवाजें जारी थीं, जिन्हें खसारे के बाद बंद कर दिया गया था। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।